आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित लेपाक्षी मंदिर का इतिहास। लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास का एक अद्भुत व रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जो बेंगलोर शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का संबंध भगवान शिव के वीरभद्र रूप से तथा रामायण में श्री राम जटायु प्रसंग से है। लेपाक्षी टेम्पल अपनी विशेषताओं और अद्भुत नक्काशियों के कारण देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है मेरी एक और नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखो। लेपाक्षी मंदिर की संपूर्ण जानकारी। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से गांव में है, जिसे लेपाक्षी गांव के नाम से जाना जाता है। इसके सबसे पास का शहर हिंदूपुर है। यह हिंदूपुर शहर से 15 किलोमीटर पूर्व तथा बेंगलोर से 120 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मंदिर को कुरुमशैला के विशाल पहाड़ों के बीच चट्टान को काटकर ग्रेनाइट के पत्थरों की सहायता से बनाया गया है। यह पहाड़ एक कछुए के आकार का है, इसलिए इन्हें कुरुमशैला या कुरुमशैलम के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कछुए को कुरुम कहा जाता है। लेपाक्षी का अर्थ। रामायण काल में जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, तब वनवास में अंतिम चरण में वे यहाँ इसी जगह आकर ठहरे थे। उस समय उनकी सुरक्षा में जटायु पक्षी तैनात था। दुष्ट रावण ने मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जाने लगा। यह घटना जटायु ने देख ली। तब जटायु ने आसमान में रावण के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन अंत में रावण की शक्तियों के आगे वह हार गया। रावण ने जटायु का एक पंख अपनी तलवार से काट दिया था, जिस कारण जटायु राम नाम चिल्लाते हुए सीधे जमीन पर आकर गिरे। इसके कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में यहाँ आते हैं तो उन्हें जटायु कराहते हुए मिले। तब श्री राम जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर बार बार ले पक्षी बोल रहे थे। यह एक तेलुगु भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उठो पक्षी उठो। जटायु ने श्री राम को सारी घटना बताई और उनकी गोद में सिर रखे रखे ही अपनी अंतिम सांसें ली। श्री राम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अंत में उन्होंने एक पुत्र की भांति जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया। तब से इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा। लेपाक्षी मंदिर का इतिहास। लेपाक्षी मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है, जो कि सदियों के समय का है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण महर्षि अगस्त्य ने करवाया था। उसके बाद रामायण काल में 2 और शिवलिंगों का निर्माण करवाकर यहाँ स्थापित किए गए थे। इसमें से एक शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार के बाद की थी, जबकि दूसरा शिवलिंग हनुमान के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद सदियों तक यह मंदिर ऐसे ही रहा और शिवलिंग खुले आसमान के नीचे। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान 2 भाइयों रूपन और बिरन्ना ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर के राजाओं के द्वारा इस मंदिर के निर्माण में पूरी ताकत लगा दी गई थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि विजयनगर के राजाओं ने कुछ रहस्यमय शक्तियों की सहायता से इस मंदिर की रचना करवाई, क्योंकि मंदिर की निर्माण शैली भ्रमित करने वाली है। मंदिर का निर्माण पूरे होने की तिथि को लेकर विभिन्न मत है, जैसे कि कोई इसे 1518 ईस्वी में बना हुआ मानता है तो कोई इसे 1583 ईस्वी में। इसके अलावा भी अन्य मत हैं जो कि अलग अलग तिथि बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मंदिर का निर्माण 1520 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी के बीच ही हुआ है। लेपाक्षी मंदिर की कहानी। लेपाक्षी मंदिर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस प्रकार हैं। लेपाक्षी मंदिर का वीरभद्र से संबंध। दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने और फिर माता सती की आत्मदाह करने की कथा तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सती की आत्मदाह के बाद भगवान शिव का एक रौद्र रूप प्रकट हुआ था, जिसका नाम वीरभद्र था। इसी वीरभद्र ने राजा दक्ष का गला काट दिया था और चारों ओर त्राहिमाम मचा दिया था। उसके कई वर्षों बाद महर्षि अगस्त्य मुनि ने शिव जी के वीरभद्र रूप को समर्पित एक विशाल शिवलिंग व मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया था। इस शिवलिंग के पीछे 7 मुख वाला विशाल नाग भी विराजमान है। यह भारत में सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसलिए इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर का श्री राम व जटायु से संबंध। इस कथा के बारे में हमने आपको ऊपर ही बता दिया है कि कैसे भगवान श्री राम माता की खोज में जटायु तक पहुँचे और उन्हें तेलुगु भाषा में लेपाक्षी करके उठाया। बस उसी जगह से इस मंदिर का निर्माण हुआ और श्री राम के शब्दों के फलस्वरूप मंदिर का नाम पड़ा। लेपाक्षी मंदिर का माता सीता के पैरों से संबंध।
मंदिर के अंदर रहस्यमय रूप से एक विशालकाय पैर की छाप है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह माता सीता के पैर की छाप है। दरअसल जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जा रहा था और जटायु घायल होकर यहाँ गिर गए थे, तब माता सीता ने श्री राम को संदेश देने के लिए अपने पैर की एक छाप यहाँ छोड़ दी थी। लेपाक्षी मंदिर के नृत्य मंडप का शिव पार्वती से संबंध। वर्षों बाद जब विजयनगर के राजाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया, तब उन्होंने यहाँ विशाल नृत्य मंडप का भी निर्माण करवाया। उनके अनुसार भगवान शिव और पार्वती का विवाह इसी जगह पर हुआ था, इसलिए उन्होंने इस विशाल नृत्य मंडप का निर्माण करवाया। लेपाक्षी मंदिर का रहस्य। लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का हैंगिंग पिलर है, जो धरती से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है। दरअसल मंदिर का नृत्य मंडप 70 स्तंभों पर खड़ा है। जब भारत में मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज आया, तब 1902 ईस्वी में हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेजी इंजीनियर मंदिर का रहस्य जानने यहाँ आया। लेपाक्षी मंदिर का रहस्य जानने के लिए इन स्तंभों को तोड़ने या हिलाने का प्रयास किया। इसके बाद 70 में से एक स्तंभ धरती से ऊपर उठ गया, लेकिन टूटा नहीं। मंदिर का ऐसा रहस्य और बनावट देखकर वह चौंक गया और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वह स्तंभ आज भी सभी भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। जो कोई भी लेपाक्षी मंदिर दर्शन को जाता है, वह इस स्तंभ के नीचे से कोई कपड़ा या कोई अन्य पतली चीज़ निकालने की कोशिश करता है। मान्यता यह है कि स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है। लेपाक्षी मंदिर की संरचना। मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है, जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर का हर भाग, हर कोना अद्भुत नक्काशियों, मूर्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ आपको शिवलिंग व नंदी की विशाल मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। लेपाक्षी मंदिर में स्थित नंदी की मूर्ति। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, तब आपको शिव जी की सवारी नंदी की एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। यह मूर्ति मंदिर के बाहर मुख्य सड़क के पास स्थित है। मूर्ति को एक ही ग्रेनाइट के पत्थर को तराशकर बनाया गया है, जो कि विश्व में नंदी की सबसे विशाल मूर्ति है। मूर्ति की लंबाई 27 फीट व ऊंचाई 15 फीट के आसपास है। लेपाक्षी मंदिर का मुख्य मंडप रंग मंडप, सभा मंडप के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 द्वार है, जिनमें से उत्तरी द्वार का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा एक द्वार सीधे सभा मंडप में खुलता है, जो कि अंदर का पूर्व द्वार है। लेपाक्षी मंदिर का नागलिंग। यहाँ पर स्थित इस विशालकाय शिवलिंग को देखकर आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा नागलिंग है। यह इतना अद्भुत व विशाल है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। यह शिवलिंग एक ही पहाड़ी पर स्थित है। इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसे स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग के पीछे 7 मुख वाला विशाल शेषनाग भी विराजमान है, जो इस और ज़्यादा अद्भुत रूप देता है। लेपाक्षी मंदिर का नृत्य मंडप का निर्माण विजयनगर के राजाओं के द्वारा भगवान शिव और पार्वती के विवाह स्वरूप करवाया गया था। उनकी मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती से विवाह इसी स्थल पर हुआ था और तब देवताओं ने यहाँ नृत्य किया था। इसी की याद में नृत्य मंडप के चारों ओर विशालकाय और अद्भुत नक्काशियों युक्त 70 स्तंभ बनाए गए हैं, जो मंदिर को भव्य रूप देते हैं। इस नृत्य मंडप को देखने पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह मंदिर मनुष्यों के द्वारा ही बनाया गया है। नृत्य मंडप को अनंतराल या अर्ध मंडप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण आधा अधूरा है। लेपाक्षी मंदिर स्तंभ। इन स्तंभों पर भगवान शिव के 14 अवतारों के चित्र बने हुए हैं, जो उनके विभिन्न रूपों का चित्रण करते हैं, जैसे अर्धनारीश्वर, नटराज, गौरी प्रसाद इत्यादि। लेपाक्षी मंदिर का गर्भगृह। लेपाक्षी मंदिर का गर्भगृह में प्रवेश पर आपको 2 मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जो माँ गंगा व यमुना की है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर भगवान वीरभद्र की विशाल मूर्ति देखने को मिलती है। यह मूर्ति विभिन्न शस्त्रों तथा खोपड़ियों को धारण किए हुए है। इसी के साथ गर्भगृह में एक गुफा भी है। मान्यता है कि इस गुफा में अगस्त्य मुनि रहा करते थे, जिन्होंने इस मंदिर का शुरुआती निर्माण किया था और वे वीरभद्र की मूर्ति की भी स्थापना की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब